बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी के साथ। हाँ, ये बात। और ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग को नए नए मौके देता रहे गुरुजी के साथ जाने के, तीर्थ स्थान करने के। वैसे तो गुरु स्वयं ही चलते फिरते तीर्थ हैं, पर तीर्थ के ऊपर तीर्थ मतलब तीर्थ स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आनंद आएगा। भगवत गीता है तो हमेशा मैंने ये बताया कि ये भगवत गीता उस स्थिति में अर्जुन को बताई गई है कि जब वो अपना कर्तव्य निश्चित करने के परिस्थिति में नहीं था कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। उस स्थिति में भगवान ने अर्जुन को ये बताया और ये कहा कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये गीता सुना रहा हूँ। तो इससे एक बात ये भी प्रमाणित होती है कि वहाँ योग्यता भी एक पैमाना था कि अगर हमें भगवान की तरफ चलने की जिज्ञासा नहीं है, भगवान की तरफ चलने की रुचि नहीं है, तो वो उसे ना सुनाया जाए विषय अध्यात्म का या परमात्मा का या ब्रह्म के बारे में। एक कारण ये भी, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु भी था, भगवान का सखा भी था, है ना, रिश्तेदार भी था, संबंधी भी था और जिज्ञासु। इसलिए भगवान ने कहा कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये सुना। और इस समय जो युद्ध का समय है, जो तेरा इस समय प्राथमिक कर्तव्य है या वर्तमान में जो तुझे करना है, वो युद्ध करना है। इस समय ना तो अध्यात्म की बात हो रही है, ना वैराग्य की बात हो रही है, ना संन्यास की, ना किसी और आश्रम की। युद्ध करना कर्तव्य है और इसमें तू कायरता को प्राप्त हो रहा है, ये ठीक नहीं है। भगवान ने दूसरे शब्दों में भी कहा कि मैं ये युद्ध किसी और से भी करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अवतार इसी के लिए लिया है, दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। और नहीं तो मैं स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इस युद्ध को, इन दुष्टों का संहार कर। चूंकि तू मेरा प्रिय है बहुत, और मैं चाहता हूँ ये तेरे द्वारा ही कर्म संपादित हो, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। इष्टोमी कहा है, तो मेरा प्रिय है, इष्ट है। तो उस अध्याय जो जो उसने प्रश्न किए, जो जो उसकी शंकाएं थी, जो जो उसके संशय थे मन में धर्म और अधर्म के विषय में, तो वो हर अध्याय में उसको भगवान ने अलग अलग रूप से समझाया। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें समझाई। तब आखिर में जाके वो उस निश्चय पर पहुंचा कि हाँ, युद्ध ही मेरा धर्म है। जो इस समय धर्म युद्ध है। ऐसे हम लोगों के जो जो जब जिस समय कर्तव्य है, वो हम अगर पूरे करते जाएं, तब आखिर में हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे कल अभी इसी अध्याय में यह आया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा ही भजन कर। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम एक अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करें और उसके बाद फिर हम भगवान का भजन करें। तो समय तो सीमित है, पूरे जीवन वही 24 घंटे हैं, वही महीने हैं, वही साल है। तो फिर कैसे संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा। तब भगवान ने ये कहा कि ये सब तो चलेगा ही, है ना, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, क्योंकि प्रारब्ध तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है कि जो तुम अनेक जन्मों में कर्म करते आ रहे हो, वो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। उसी की वजह से ये जन्म हुआ है, अदरवाइज जन्म नहीं होगा। जब हमें अगर ना पाप भोगने अपने, ना हमें अपने पुण्य भोगने, तो फिर हमारा ये जन्म नहीं होगा। समझ गए नहीं? ये जन्म किस हेतु हुआ है? अपने कर्मों को भोगने, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। ये तो इसका कारण हो गया जन्म का। लेकिन साथ साथ भगवान ने एक अधिकार भी दिया कि तू मेरे तक भी पहुंच सकता है जन्म। अपनी जितनी तेरी संसार यात्रा है, जो जो तुझे कर्म करने हैं, वो करते हुए भी तू मेरे तक पहुंच सकता। इसलिए तेरे युद्ध करने ना करने से कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा, अधर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना ही कर्तव्य है। और दूसरा कि अब ये तेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। अब
कि कौरव पांडवों का व्यक्तिगत युद्ध था बंटवारे का, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब सारे दुष्ट, सारे असुर, सारे बुरे प्राणी एक तरफ हैं और अच्छे प्राणी एक तरफ हैं। तो अब तुझे अच्छाई के लिए ये युद्ध करना पड़ेगा और बुराई को समाप्त करने के लिए। तो अब ये तेरा अपना नहीं है, और ये पूरा समाज सब तेरी तरफ देख रहा है कि तू बहादुर है, तू वीर है और तू समर्थ है कि इन दुष्टों का संहार कर सके, और मैं तेरे साथ। फिर भी वो सूक्ष्म मैं ये बता रहा हूँ ना, फिर भी नहीं समझ में आया। तो यहाँ अर्जुन तुम सब भी हो सकते हो, लेकिन किस स्थिति में? कि जब निर्णय करने में असमर्थ हो, पाप और पुण्य के, धर्म और अधर्म के, और दुनिया से वैराग्य हो जाए। वैराग्य भी हो उसका, खाली ये नहीं था कि वो ये भयभीत था कि अगर मैं युद्ध करूंगा, अपने स्वजनों को मैं मार दूंगा, अपने भाई बंधुओं का संहार कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये भी नहीं था। उसे वैराग्य भी हो गया कि अगर मैं ये युद्ध जीत भी लूंगा तो फिर जब मेरे बंधु बांधव ही नहीं होंगे, स्वजन नहीं होंगे, तो मैं किसके लिए ये राजपाट करूंगा। तभी कहा गया है कि है नहीं, चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों चीजें वो बांटने से ही कम होंगी, बांटने से बढ़ेंगी। जैसे दुख बांटने से कम हो, क्योंकि आप अगर अपना दुख अपने शुभ चिंतकों को बताते, हर एक को नहीं, तो वो कोई ना कोई हल निकालेंगे कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, किसका ये हाल है। ऐसे सुख आप अकेले भोगोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, है नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से। लेकिन दुख को शेयर करने में क्या कहा गया? शुभ चिंतक, हर एक के सामने अपना दुख नहीं, जो तुम्हारे शुभ चिंतक है, जो तुम्हारा भला चाहते हैं और जो तुम्हें सही राय दे सके, उनके सामने। अर्जुन के अंदर कायरता भी नहीं है, वो केवल अपने बंधु बांधवों के विनाश से या उसके परिणाम से डर रहा है, और उनके बिना उसे कोई सुख नहीं चाहिए। तो ये वैराग्य। कभी इस शरीर को भगवान ने कहा ये नश्वर है, तो कह रहा है कौन मारने वाला, कौन मरने वाला, कुछ नहीं है, सब है ना, केवल एक लीला मात्र है। आत्मा के बारे में बताया कि ना ये कभी मरती है, क्यों भाई, ना ये जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ये कुछ नहीं है। तो सब बातें होते होते फिर 8वें अध्याय तक फिर उसने ब्रह्म के बारे में पूछा कि भाई कैसे वो, आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा परमात्मा है, वही इस मनुष्य का लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करने पे ये जीवात्मा संतुष्ट हो। तो जितने वेद, जितने उपनिषद, जितने शास्त्र, सब हमें किधर ले जा रहे हैं? परमात्मा की तरफ। परमात्मा क्या है? परम सुखी, परम आनंदित, है नहीं, परम ज्ञानी, परम निर्भय, ये परमात्मा की। किसी जन्म में भी किसी के माध्यम से अगर हमें भगवान की भक्ति का कोई भी बीज पैदा हो जाता है, कोई प्रेम भगवान से हो जाता है, तब फिर हमारा जन्म जो है कहीं गलत जगह पर नहीं होगा, किसी बुरी योनि में नहीं जाएंगे, फिर हम लगातार मनुष्य ही बनते जाएंगे। अगर भगवान से किसी जन्म में किसी कारण से प्रेम पैदा होगी और हम उस भक्ति मार्ग पर चल, चाहे भले ही हमने अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, केवल चल पड़े, तो किसी ना किसी जन्म में जाकर हम परमात्मा पर पहुंच जाएंगे, और तब ये जीव शांत होगा, उससे पहले शांत नहीं होगा। जैसे आज दुनिया में लोग कहते हैं, क्यों भाई पृथ्वी सुने, कि मैं IAS बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, राजा बन जाऊं। लेकिन जो जो वर्तमान में हैं, लीडर, राजा, IAS, IPS, उनसे भी तुम अगर पूछोगे कि भाई आप संतुष्ट हैं, आपका लक्ष्य आपको मिल गया, तो कहेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि ये हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं था। हमारे से मतलब इस जीवात्मा जो हमने मनुष्य धारण किया, ये वास्तविक लक्ष्य नहीं। क्योंकि वास्तविक लक्ष्य होता तो हम संतुष्ट हो जाते, हम शांत हो जाते, फिर और आगे तृष्णा नहीं बढ़ती।
जो हमारे अंदर तृष्णा का भाव पैदा हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि ये सांसारिक लक्ष्य हमारे वास्तविक लक्ष्य नहीं है। तो चाहे प्रारब्ध वश है, चाहे हमारी महत्वाकांक्षा के वश हैं, चाहे हमने जो एफर्ट किया उसके प्रति वो है। तो जब ये जीव परमात्मा से मिलेगा तभी जाके शांत हो। तो जितने साधन हैं ये सब उधर ही ले जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ। तो ये 8वें अध्याय में आकर है नहीं, भगवान ने ये बताया कि अब तुम मुझ तक पहुँचेगा कैसे। तो उसमें योग भी बताया उन्होंने, यज्ञ भी बताए, जप भी बताए, और जप को सबसे बड़ा यज्ञ बताया। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। जैसे भगवान ने कहा वृक्षों में मुझे पीपल समझो, मनुष्यों में मुझे राजा समझो। तो जिसमें जो जो तेज ज़्यादा है, तेज की मात्रा, सामर्थ्य की मात्रा, तो वो भगवान का वास, सबसे सुपीरियर हो। हाँ। ऐसी सेनापतियों में जो जनरल होते हैं उसमें कार्तिकेय समझो, तो स्वामी कार्तिकेय देवताओं के सेनापति रहे, सबसे ज़्यादा बहादुर है। तो ये सब बताते बताते हैं ना, उन्होंने क्या कहा कि जितने यज्ञ हैं उनमें मैं जप यज्ञ, जो हम भगवान का किसी रूप में भी नाम लेते हैं। तो आज यात्रा में राजपाल पूछ रहा है कौन सा नाम, तो मैंने भगवान का सब नाम अच्छे हैं, हर प्रकार से अच्छे। अब क्या हुआ कि हम कितनी जल्दी भगवान तक नज़दीक तक पहुँचे, उसके लिए पूरा एक विज्ञान है, वो मंत्र विज्ञान है। वैसे आप परमात्मा का कोई सा भी नाम लो, वो भी वहाँ तक पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा कभी कभी समय लग जाता। तो उसमें जब हम बीज जोड़ देते हैं उनके, परमात्मा के बीज, तो हर देवता के अलग अलग बीज हैं। जैसे एम महासरस्वती हो गई, ह्रीम महालक्ष्मी हो गई, क्लीम महाकाली हो गई। तो जब बीज जोड़ दिए तो ये सब सहायता करके वो हमारा नाम जो है जल्दी भगवान तक पहुँच जाता है। एम्पलीफाई, जैसे कोई आदमी बोल रहा है तो 8-10 लोगों तक उसकी वाणी पहुंचेगी, लगे जब उससे एम्पलीफाई कर दिया, क्यों भाई, चाहे लाउड स्पीकर ला लो, चाहे साउंड सिस्टम लगा लो, तो वो इतने लोगों तक पहुंच जाए। तो उसकी, हमारे नाम की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए फिर उसमें बीज मंत्र जोड़े। उसमें भी कुछ पौराणिक हैं, कुछ वैदिक मंत्र हैं, कुछ शाबर मंत्र हैं। भगवान शंकर ने शाबर मंत्र भी बनाए कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो विद्वान नहीं है, तो लोक भाषा में वो मंत्र बता दिए, वो भी उतने ही फलदायी। वो भगवान शंकर ने किया लोक भाषा, उनको क्या कहते हैं, शाबर मंत्र। गुरु जी जब आपका नाम लेंगे, आपकी माला जपेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे भगवान। हाँ। गुरु के अंदर सारे देवता हैं, सदगुरु के अंदर सारे देवता हैं, सारे भगवान।